बार फिर खुशामदीद। और अब बात कर लेते हैं कुछ मईशत के हवाले से। बिल्कुल, तो गवर्नमेंट की जानिब से मुसलसल मौशी तरक्की के दावे किए जा रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया टॉक का सिलसिला भी जारी है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी और वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। असद उमर ने मुल्की मईशत में नुमाया बेहतरी के बुनियादी मुहरकात बताए और मुख्तलिफ सेक्टर्स में आने वाली बेहतरी के अदाद-ओ-शुमार भी दोहराए। दूसरी जानिब अपोजिशन मुसलसल ये कहती नजर आती है कि अदाद-ओ-शुमार दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान की GDP जो 3.94 के हवाले से कहा जा रहा है, आइंदा बजट में टैक्स हदफ को 58 ट्रिलियन मुकर्रर किया गया है। इस सारी सूरत हाल पर हम बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर माशी तज्जियाकार शहबाज राना साहब मौजूद हैं, जो कि इस हवाले से आप इनके आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो हकीकी पिक्चर क्या हमारे सामने रख सकते हैं। शहबाज, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। एक तो ये कि जो हुकूमत का दावा है और जो अपोजिशन का क्लेम है, इसके दरमियान क्या है असल में? आप हमें बताइए इस वक्त हम कहाँ स्टैंड करें। क्या वाकई ये जो अशारिया में नजर आ रहे हैं ये वाकई ठीक है और आने वाले वक्त में बेहतरी आने जा रही है इंशाल्लाह? देखिए, जहाँ तक अपोजिशन की बात है, अपोजिशन की अपनी कोई वर्किंग नहीं है। जो मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है उसी को वो उठा के आगे उसके ऊपर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान के अंदर कोई शेडो कैबिनेट नहीं है और कोई किसी भी किस्म का एक पार्लियामेंटेरियन चेक नहीं है और इसी तरह अपोजिशन का कोई खास रोल नहीं है। जहाँ तक अशारियों की बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इस साल जो तरक्की की शरह वो एक्सपेक्टेड थी, शरह नमूद जो थी पिछले साल के मुकाबले में, जब कोरोना की वजह से हमारी नेगेटिव ग्रोथ हुई थी पहली दफा आफ्टर 1952। तो इस दफा जो हुकूमत ने टारगेट रखा था वो बहुत कम रखा था, 2.1% का, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी वो 3% के ऊपर एक्सपेक्टेड थी। अब मसला ये हुआ है कि जो आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो वेरियस सेक्टर से आपको प्रोडक्शन एस्टिमेट्स आ रहे थे और जो कोरोना की वजह से लॉकडाउन की सूरत हाल थी, उस सारी सूरत हाल के अंदर जो वजारत खजाना और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इनका ये ख्याल था कुछ 3.25 से 3.5% जो है इस साल वो GDP ग्रोथ रहेगी। लेकिन जब नंबर 4% आया तो उसके ऑब्जर्वेशन रेज हुई, तो वहां से ये सारी कॉन्ट्रोवर्सी रेज हुई। तो फंडामेंटली यस, देयर वाज इंप्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, उसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। वो इंप्रूवमेंट कितनी थी, कम थी या ज्यादा थी, वो एक कंट्रोवर्शियल बात है। ठीक है। अच्छा शहबाज, हमने इस दफा 5800 अरब हम इकट्ठा करने जा रहे हैं, यानी कि हमने टारगेट रखा है। हर दफा आपको मालूम है, बहुत बेहतर आप जानते हैं, लिखते भी इस पे कि हम एक एम्बिशियस टारगेट सेट करते हैं, फिर उसको रिवाइज करते हैं, फिर हमें बीच में मसाइल शुरू हो जाते हैं, फिर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर रिफॉर्म्स की नहीं है, टारगेट हम एम्बिशियस सेट कर रहे हैं जैसे कि नए हमारे वजीर खजाना साहब चाहते हैं और ये होना जरूरी भी है, लेकिन हम कैसे करेंगे? कोई नए मोड्स को नए वेज तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बनाए नहीं है। तो एक बार फिर वही सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का हेर फेर बजट में होने जा रहा है और आवाम को वही ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे हम और मईशत को भी। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब PMLN की हुकूमत खत्म हुई तो 4000 अरब रुपए के करीब कलेक्शन थी, 3800 प्लस थी। फिर ये हुकूमत इक़्तिदार में है, इन्होंने IMF के कहने के ऊपर पहले साल 5500 अरब का टारगेट रख दिया, जो कभी भी अचीव नहीं होना था, ना हुआ। और वो फिर कलेक्शन जो थी हुकूमत की 3900 अरब रुपए के आसपास रही। दूसरा साल जो इनका था, जो पिछले साल खत्म हुआ, तब भी ये कलेक्शन 4000 अरब रुपए से कम रही, जबकि टारगेट जो पिछले साल इनका था वो भी बहुत ज्यादा था। इस साल फिर जो टारगेट था वो अगेन आपने देखा 4963 अरब रखा है। जो कलेक्शन है वो एक्सपेक्टेड है समवेयर बिटवीन 4600 अरब से लेके 4700 अरब तक। अभी ये भी जो 5.8 ट्रिलियन या जो 5800 अरब रुपया है, ये टारगेट पाकिस्तान ने प्रपोज किया। IMF तो कह रहा है कि तकरीबन 6000 अरब रुपए के करीब रखो। और आपका ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैलिड है कि क्या हम कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं कि ये जो कलेक्शन है, अगर इस साल कोई 4700 अरब रुपया होती है तो ये छलांग मार कर जब 5800 अरब रुपया हो जाएगी तो कोई 27-28% आपको ग्रोथ उसमें कैसे आप ले लेंगे, जबकि कोरोना के हालात है। इसमें मसला ये है, हुकूमत एक तरफ तो कह रही है कि हमने नए टैक्सेस नहीं लगाने, ऑल्दो कि इन्होंने इनकी जो मीटिंग हुई है IMF के साथ परसों, उसमें इन्होंने कहा है तो हम 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने को तैयार हैं। अब ये भी नंबर अगेन पिच हुआ है, जिस तरह 5.8 ट्रिलियन का पिच हुआ है, ये भी पिच हुआ है। IMF इन दोनों जो टारगेट्स के ऊपर मानता है ये नहीं मानता, ये बात की बात है। ये 5.8 ट्रिलियन ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसी तरह ये जो 350 अरब रुपए का जो टैक्स प्रपोजेस कर रहे हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, इतने भी हो सकते हैं। तो 350 अरब रुपए के ये टैक्सेस लगा भी लें, उसके बावजूद भी 200 अरब रुपए के आसपास एक ऐसा गैप रह जाता है 5 ट्रिलियन के, जो हुकूमत को
पूरा नहीं होगा फिर वो शॉर्टफॉल आएगा। ये बड़ी हम ऑप्टिमिस्टिक बात कर रहे हैं कि 350 बस अरब मुझे टैक्स ये भी क्लियर कर दें, टाइम चूंकि कम है, आखिर में ये भी बता दें कि एक जानिब हुकूमत इसी बजट के अंदर ये भी कह रही है कि हम टारगेटेड सब्सिडीज देंगे, पेट्रोलियम लेवी के हवाले से भी कह रहे हैं कि उसका भी प्रेशर कम रखा जाएगा आवाम के ऊपर, हमारा तो मेजर सोर्स ऑफ टैक्स कलेक्शन ही वो है। तो एक जानिब अगर हम टारगेटेड सब्सिडीज भी देते हैं, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ भी देते हैं, दोबारा से कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एमनेस्टी भी लेकर आते हैं, अपने रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट्स भी बढ़ा देते हैं, ये होगा कैसे? ये तो बहुत एक ऐसा ओवर एम्बिशियस किस्म का एक डॉक्यूमेंट लग रहा है बजट जिसमें शायद हकीकत कुछ भी नहीं है और एक जिसे कहते हैं ना पंजाबी में डंग टपाऊ टाइप की पॉलिसी लग रही है। देखिए, टारगेटेड सब्सिडीज का एक मतलब तो आप समझ लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि हुकूमत नई सब्सिडीज देने जा रही है, इसका मतलब ये है कि हुकूमत आपकी जो सब्सिडीज आपको दी है वापस लेने जा रही है। सो दिस शुड बी क्लियर, सब्सिडीज कम होने जा रही है। हाँ, बजट के अंदर सब्सिडीज का जो नंबर रिफ्लेक्टेड होगा वो इस साल से ज्यादा होगा, इसलिए ज्यादा होगा कि हुकूमत जो पहले सब्सिडीज देती थी उसको बजट में दिखाती नहीं थी और अंडरस्टेट करती थी नंबर को, जिसकी वजह से बजट का खसारा आपका जो नंबर पार्लियामेंट अप्रूव करती थी उससे ज्यादा होता था। दूसरा फरमा रहे हैं कि जी ये पेट्रोलियम लेवी का भी अभी तो हुकूमत इसलिए रेट नहीं बढ़ा रही कि इन्होंने पहले ही इतने ज्यादा रेट्स बढ़ा दिए थे कि जो इनका हदफ था उससे कहीं ज्यादा इन्होंने कलेक्शन ऑलरेडी कर ली है 8-9 माह के अंदर। इनको मजीद पेट्रोलियम लेवी के रेट नहीं बढ़ाने पड़ रहे और जो यहाँ से तो थोड़ा सा इसलिए वो आपको रिलीफ नजर आ रहा है, लेकिन अगले साल में जो पेट्रोलियम लेवी की कलेक्शन का हदफ है वो इस साल से भी ज्यादा रखने जा रहे हैं। तो दैट मीन्स कि पेट्रोलियम लेवी में भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। अब मसला ये है कि एक तरफ शौकत तरीन साहब जो वजीर खजाना है उनके दावे हैं और दूसरी तरफ IMF का जो प्रोग्राम है उसकी शराइत है। बिजली की कीमत का हुकूमत ने कहा हम नहीं बढ़ाएंगे। काबीना ने पिछले जुमे को समरी थ्रू सर्कुलेशन अप्रूव किया इमरजेंसी के दौरान कि जी बिजली की कीमत बढ़ेगी लेकिन अक्टूबर से बढ़ेगी। वो समरी इनको आज इसलिए करना पड़ी कि वो भी आलमी बैंक का एक कर्जा है, उसकी एक शहबाज भाई वो जो टीका है आवाम को वो लगता रहेगा, चाहे वो पेट्रोलियम प्राइसेस की सूरत में लगे या बिजली की प्राइसेस की सूरत में लगे। आपका बहुत शुक्रिया, बड़े मुख्तसर वक्त में बड़ा ज़बरदस्त तजिया आपने हमारे सामने रखा। इंशाल्लाह आपसे बात होगी। शहबाज राना साहब हमें बता रहे थे कि जो इस वक्त टारगेट हुकूमत सेट करी है बजट को लेकर, चाहे वो टैक्स कलेक्शन के हवाले से है या फिर दीगर टारगेट्स हैं, वो बड़े एम्बिशियस हमें नजर आते हैं और गवर्नमेंट हमेशा खसारे में, तो बजट खसारा हमारा रहता है, टैक्स हम उतना नहीं ले पाते, इक़दामात नहीं है कि टैक्स कैसे लेंगे, डॉक्यूमेंट्स के अंदर बातें मौजूद हैं, लेकिन इस पे हम बात करते रहेंगे। अल्लाह करे अगला साल बेहतर हो पाकिस्तान, अल्लाह करे ऐसा ही हो। इसी नोट पर ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस।